हाय एवरीवन, जय श्री राम। आज मैं आप सबको यूके का इलेक्ट्रिक सिस्टम एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि यहाँ कैसे वर्क करता है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर कट 1 सेकंड के लिए भी नहीं होता है, अनलेस कि आपका बिल पेमेंट ड्यू हो या फिर आपके मीटर में बैलेंस नहीं हो। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस कंट्री में, मुझे आए बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, फिर भी मुझे आए हुए लगभग 1 साल 3 महीने हो चुके हैं और ऐसा एक भी दिन नहीं रहा है कि यहाँ 1 सेकंड के लिए भी पावर कट हुआ हो। दूसरा या ये कि यहाँ बिल्स कैसे पे होते हैं, बिल्स कैसे आते हैं। तो यहाँ बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका गैस बिल एक साथ जॉइंट होके एक ही बिल में आता है। गैस बिल आपका उसके लिए आता है, जैसे हमारे यहाँ जैसे यूके में ये सेंट्रल हीटिंग होती है, जो रेडिएटर्स लगे होते हैं जो सर्दियों में हम यूज़ करते हैं वो। और मैंने जैसा कि वाटर सिस्टम में बताया था, यहाँ सेंट्रल वाटर हीटिंग का भी सिस्टम होता है, उसके लिए गैस यूज़ करते हैं। और जो हमारी कुकिंग होती है उसके लिए जो गैस यूज़ होता है, अनलेस कि आपके घर इंडक्शन नहीं है, गैस कुकिंग है, कुकिंग रेंज है, तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ गैस यूज़ होता है। बाकी लाइक छोटे अप्लायंसेस जैसे हो गया फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, आपके बल्ब, बिजली जो भी खर्च होते हैं छोटे अप्लायंसेस के, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में आता है। तो इस तरह से ये दोनों बिल्स साथ में ऐड करके आपके बिल को आपके घर भेजते हैं। यहाँ जहाँ आपके घर में मीटर लगा होता है वहाँ एक गैस का भी सिस्टम लगा होता है, गैस की टंकी लगी होती है, वो बिजली सप्लाई के साथ साथ आपकी गैस सप्लाई भी साथ ही होती है। आपको अलग से गैस अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कि हम इसका पेमेंट कैसे करते हैं। तो इसका पेमेंट हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है पोस्ट पेड, फिर प्रीपेड, और तीसरा तरीका है जैसे कि आप किसी घर में रह रहे हो और आप 5-6 महीने रह चुके हो, तो वो बिजली जो विभाग के लोग होते हैं वो आपका चेक करते हैं कि आपने कितना बैलेंस, आपके बिल्स कितने रहे हैं। उसके बिल्स के अकॉर्डिंग वो एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि आपके हर महीने इतनी अमाउंट आपके बिल के लिए आएगी। जबकि गर्मियों में यहाँ कम बिल्स आते हैं और सर्दियों में ज़्यादा। तो वो जो गर्मियों के कम बिल्स होते हैं और जो पैसे बचते हैं, जो बैलेंस बचता है, वो सर्दियों में मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से हम 3 तरीकों से हम यहाँ बिजली पेमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने तीनों तरीकों को यूज़ किया हुआ है। पहला तरीका जो हमने यूज़ किया था, जब हम शुरू यहाँ आए हुए थे तो हमने एक घर लिया था, ये जो कि हमारा दूसरा घर है। तो हमारा पहला घर जिसमें लिया था उसमें वहाँ प्रीपेड था। तो क्योंकि हम नए-नए आए थे इस कंट्री में, हमें बहुत कुछ नहीं पता था, तो जो भी सिस्टम था हमने उसी को फॉलो किया। उस घर में हमने कोई चेंजेस नहीं कराए। तो फिर हमारे बिल्स वैसे कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं आते थे उस घर में। लाइक 50-60 पाउंड पर मंथ हम जैसे अपना बैलेंस डलवा देते थे, टॉप अप करा देते थे और वो पूरे महीने चलता था। तो लाइक ये आईएनआर में 5-6 हज़ार के आसपास हम बिल भरते थे, तो वो कोई ज़्यादा मुश्किल बात हमें नहीं लगी थी। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब सर्दियाँ आईं। सर्दियाँ आते ही ऐसा हो गया कि हमारे बिल्स लाइक 300 पाउंड, 400 पाउंड तक हमने बिल भरा। आईएनआर में इसकी कीमत देखो तो हमने 30,000, 40,000 इतने बिल्स भरे हैं महीनों के। तो वो हमारे लिए बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव था। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा प्रीपेड का, वो मेरे लिए तो अच्छा नहीं रहा। तो फिर हम जब दूसरे घर में शिफ्ट हुए, जैसे ये जो घर जहाँ हम अभी रह रहे हैं, तो हमने अपना बिल पोस्ट पेड करा लिया कि हम जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे हम बाद में पे करेंगे, हम पहले से पे नहीं करेंगे। तो इस घर में आने के बाद हमारे बिल्स बहुत ज़्यादा नहीं आए, लाइक 100 पाउंड, 120 पाउंड ऐसे आते थे सर्दियों में, ज़्यादा नहीं आते थे। तो हमने कहा चलो ये घर में तो कम से कम बिल्स तो हमारे बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। उस घर में क्या था हमें नहीं पता कि हमारे बिल्स सर्दियों में इतने क्यों आ रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे अपने कॉलीग से पता लगा कि यहाँ एक तीसरा सिस्टम भी है बिल पेमेंट का। जैसे कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज के लोग होते हैं, एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं। अगर आप किसी घर में 5-6 महीने से रह रहे हो, तो आप 5-6 महीने में आपने जितना भी बिल पेमेंट किया, आपने मंथली क्या पेमेंट किया, उस बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट कर देते हैं कि इतना अमाउंट आपको हर महीने पेमेंट करना है। तो क्योंकि गर्मियों में कम बिल्स आते हैं और सर्दियों में ज़्यादा, तो सर्दियों में ज़्यादा बिल्स इसलिए आते थे क्योंकि हम यहाँ रेडिएटर्स यूज़ करते हैं। और मैं आपको यहाँ का रेडिएटर भी एक दिन दिखाऊंगी कि यहाँ पूरे घर में कैसे रेडिएटर्स, हीटर्स लगे होते हैं और सेंट्रल हीटिंग कैसे होती है। पर अभी मैं पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, तो मैं पॉइंट पे आती हूँ। तो फिर हम उसका मैं कहाँ थी
तो फिर रेडिएटर्स का बिल उसमें होता है, इसलिए सर्दियों में बिल्स ज़्यादा आते हैं। तो फिर वो हमने एक फ़िक्स अमाउंट अपना करा लिया कि हम थर्ड ऑप्शन पे शिफ्ट हो गए। हमने अपना अमाउंट एक फ़िक्स करा लिया कि हमारे फ़िक्स अमाउंट कर दो कि हम हर महीने इतने ही पैसे देंगे, बाकी आप अपना बैलेंस करते रहो सर्दी-गर्मियों में। तो हमें एक मेंटल प्रेशर कम हो गया कि हमारा सर्दियों में बिल ज़्यादा आएगा, गर्मियों में कम आएगा। तो एक सेम बिल आने से हमारा मेंटल प्रेशर कम हो गया। और दूसरी बात ये भी अच्छी लगी मुझे कि ये जो फिक्स अमाउंट है हम अपने डेबिट कार्ड से लिंक कर सकते हैं, और उसके लिंक करने से हमारा ये जो बिल है वो ऑटो कट हर महीने होता रहेगा। तो हमें ये इश्यू नहीं है कि कौन बिल पे करेगा, ऑनलाइन भी करना है या पोस्ट ऑफिस जाके करना है, तुमने किया नहीं किया, मीन्स वो सब झंझटों से छुटकारा मिल गया हमें। और ये अपने आप हमारे डेबिट कार्ड से ऑटो कट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ बिजली का बिल पेमेंट होता है। हो सकता है शायद मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हों बताने में, आप सबको नहीं बताई हो और आपको लगे कि मुझे बताना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए जो मैंने चीज़ें मिस कर दी हैं या जो चीज़ आप जानना चाहते हो इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे ऐसे और इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहे इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर नाउ। जय भारत।